राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। हालांकि इस फेरबदल की अटकलें पहले ही लगाई जा रही थीं, लेकिन बीरेन्द्र सिंह के साथ उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता ने भी बीजेपी को छोड़ दिया। बीरेन्द्र सिंह कल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। बीरेन्द्र सिंह से पहले उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में पहले ही शामिल हो चुके हैं और अब बीरेन्द्र सिंह ने भी आपको बता दें कि पार्टी को छोड़ दिया है। अब पार्टी छोड़ने का सिलसिला सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस में ही नहीं है, बल्कि दूसरे दलों में भी आपको बता दें कि खलबली मची हुई है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। निशांत सिंह ने यह इस्तीफा क्यों दिया, उन्होंने इसका खुलासा भी नहीं किया। तो ऐसे में आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल है। सवाल अहम यह है कि आखिर बीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी को क्यों छोड़ा है। क्या बीजेपी और जेजेपी गठबंधन बीरेन्द्र सिंह के पार्टी छोड़ने का कारण बना है? क्या उचाना सीट के चलते बीरेन्द्र सिंह ने पार्टी को छोड़ा और बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी और कांग्रेस में जो असर है वो क्या होगा? आज इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अहम बात यह भी है कि आप ये भी देख रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, जो कि बड़ा झटका है। प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वो कारण क्या है ये नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हां, अब वो पार्टी के सदस्य नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो जननायक जनता पार्टी को भी छोड़ रहे हैं। इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने इस बात को भी कहा है। मैंने दे दिया इस्तीफा, मेरा इस्तीफा भेज दिया है मैंने, और मेरी धर्मपत्नी का भी इस्तीफा। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका मैं व्याख्या कल जब मुझे प्रेस के लोग पूछेंगे तो वहां करना ज्यादा उचित समझूंगा। लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो उसकी सोच है, मैं उस सोच के साथ अपने को जोड़ नहीं सका। कांग्रेस के बीच में रहा है, वो एक सबसे बड़ा मैं ये कहूं कि मेरी सोच का हिस्सा बन चुका था, और उस हिस्से से कोई इधर उधर होना, हालांकि मैंने इन चीजों पे विचार किया। शुरू में मैं ये समझता था कि भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की विचारधारा में फर्क तो है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा नहीं। लेकिन जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में बैठ के इन बातों को सोचा तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा फर्क है, और इसीलिए मेरा निर्णय भी ये है कि मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा हूं, क्योंकि विचारधारा के तौर पे कांग्रेस को मैं ये मान के चलता हूं कि मैं उस विचारधारा के प्रति मेरी सोच सही है, और वही विचारधारा है इस देश को जो एक मजबूती की तरफ ले जा सकती। पार्टी पद से भी इस्तीफा दिया है, पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दिया है, और कारण क्या होते हैं वो उनका मैं खुलासा नहीं करूंगा। वो कोई ना खुलासा करने की बात होती है, वो इंटरनल मामले होते हैं। संबंधों में किस तरीके से कोई फर्क आ जाए, आपस में कोई संबंधों में दरार आ जाए, वो भाई किसी भी रिश्ते में आ जाती है। पार्टी के राजनीति के लोगों में भी आपस में आ जाती है, संगठन के साथ भी आ जाती है। बीरेन्द्र सिंह का सियासी सफर अगर आप देखें तो उचाना सीट से 5 बार वो विधायक रहे हैं, और उचाना सीट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीरेन्द्र सिंह के परिवार के गढ़ के तौर पर भी आप उसको देखते हैं। 3 बार अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने जो सियासी पारी है वो खेली है। 3 बार वो सांसद के तौर पर भी चुने गए हैं। ये बीरेन्द्र सिंह का सियासी सफर है, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अब जाहिर है कि चुनाव से पहले उनका जाना मोदी सरकार में भी अगर आप देखेंगे तो 2014 वाला जो टेन्योर था, यानी कि पहला कार्यकाल, केंद्रीय मंत्री रहे, और उचाना सीट से 5 बार वो चुने गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उचाना को लेकर के ही आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बयानबाजियां हैं वो वहीं से शुरू हुई थी। और उसके बाद अभी आपने बीरेन्द्र सिंह को सुना भी, उन्होंने कहा कि सोच के साथ बीजेपी की मैं अपने आप को नहीं जोड़ सका। ये कारण वो बता रहे हैं, विचारधारा की बात उन्होंने कही, और कांग्रेस में 40 साल तक का मेरा कार्यकाल रहा है, और फिर ये भी कहते हुए नजर आए बीरेन्द्र सिंह कि वही विचारधारा सही है और वही मेरी सोच का हिस्सा है और वही देश को आगे ले जा सकती है। इस बात को कहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और यह कहा कि कल मैं और मेरी पत्नी कांग्रेस में शामिल होंगे।
और न सिर्फ वो बल्कि समर्थक और पदाधिकारी भी कांग्रेस में शामिल होंगे, इस बात को भी उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ बीरेन्द्र सिंह और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं निशांत, दोनों ने आपने देखा कि अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ा है, लेकिन अब इसके इंपैक्ट क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे राजनीति में। और चूंकि आप लोकसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर हैं पार्टियां, तो ऐसे में किसको फायदा किसको नुकसान, इस पर भी चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवाते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, स्वागत है आपका। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। केवल ढींगरा जी, आपका स्वागत। और अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत है। पंकज जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं पहले। अभी हम लोग देख रहे थे और बीरेन्द्र सिंह को हम लोगों ने सुना भी, हालांकि जब ब्रजेंद्र सिंह ने छोड़ी पार्टी तो उस समय से ही लगभग यह तय हो गया था कि अब बीरेन्द्र सिंह भी जाएंगे। आज औपचारिक तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया और कल अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ वो शामिल होने वाले हैं। कहना उनका यह है कि भाई विचारधारा हमारी जो है वो मेल नहीं खा रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और इसलिए मैंने क्योंकि 40 साल तक कांग्रेस के साथ काम किया, इसलिए मुझे लगता है वही विचारधारा सही है कि बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए आयुष जी, ये बड़ा शोचनीय विषय है कि उनको 10 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी में थे, उनकी धर्मपत्नी विधायक थी, वो खुद राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थे, उनके बेटे सांसद थे हिसार से, तब उनको नहीं लगा कि मेरी विचारधारा मेल नहीं खा रही। आज उनको अचानक से लगता है, कुछ दिनों से लगता है कि आज मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, कोई ना कोई, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने अभी कह रहे हैं कि मेरी तो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उन्होंने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेतृत्व है मुझे स्वीकार नहीं है, मैं उसमें काम नहीं कर सकता। तब विचारधारा कांग्रेस की कहां चली गई थी? तब उनको अचानक से कहां से याद आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी है? यह सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का खेल है। उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा भर गई। ठीक है, लेकिन डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, भाई मुझे ये बताइए ना, राजनीति में आने वाला हर शख्स महत्वाकांक्षी होता है। पंकज बेनीवाल भी महत्वाकांक्षी हैं, ढींगरा जी भी हैं, गुलिया जी भी हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कुछ तो कारण होगा ना। ऐसे तो अगर आपकी पार्टी के साथ थे, आपने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके बेटे को आपने टिकट दिया, वो बतौर सांसद के तौर पर चुने गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। नहीं आयुष जी, इसको समझने की जरूरत है। एक परिवार में 3 सदस्यों को, एक विधायक है, एक राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री है, एक लोकसभा में है, उसके बावजूद भी उनका असंतुष्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं उनको ही सोचने की जरूरत है कि मेरी विचारधारा कैसी है, मुझे देश के साथ, अपने हरियाणा प्रदेश के साथ मैं न्याय कैसे कर पाऊंगा। ऐसे बार बार विचारधारा बदलने वाले लोगों पर जनता भी बहुत ज्यादा भरोसा। तो बेनीवाल जी क्या टोहाना मानते हैं बड़ा कारण बना है? क्या टोहाना बड़ा कारण बना है? क्योंकि जननायक जनता पार्टी को लेकर के लगातार मुखर होकर के वो बोलते रहे, हालांकि अब तो आप भी गठबंधन में नहीं, लेकिन क्या ये कारण बना कि वो छोड़ के चले गए? नहीं आयुष जी, ये उन्होंने तो ये भी कहा कि उचाना में कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी विकास कार्य नहीं हुए। अरे भैया, 40 साल से आप कांग्रेस के अंदर थे। 2023 का बयान है ये। 2023 20 सितंबर को एक बयान देते हैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की कांग्रेस के राज में उचाना की उपेक्षा हुई है, उचाना के अंदर काम नहीं हुआ। आप 40 साल तक थे, आप 5 बार के विधायक रहे, कांग्रेस से ही बने, क्यों नहीं काम किया? किसने आपका हाथ पकड़ा था? आज वही विचारधारा, वही भ्रष्टाचारियों की विचारधारा आज आपकी विचारधारा बन गई है। अच्छा बेनीवाल जी, चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए भाई, उनके जाने से, जब उनके आने से आप लोगों को ये कह रहे थे कि भाई चलिए आए हैं, मजबूती मिल रही, तो जाने से क्या नुकसान होगा आपको? आयुष जी, बहुत बड़ा शरीर का एक अंग होता है, अगर छोटी सी उंगली भी अगर कट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा क्षति आदमी को होती है। अगर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी किसी भी पार्टी को छोड़ करके जाता है तो निसंदेह थोड़ा सा तो नुकसान सभी को होता है। कैसे भरपाई करेंगे उसकी बेनीवाल जी? लेकिन चुनावों के मुहाने पर खड़े हैं आप तो। आयुष जी, वही बता रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों की तरह नहीं है। ये अनुशासन की पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है। संगठन के हिसाब से ये पार्टी चलती है और संगठनात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से मजबूत है। कहीं भी कोई हमें संगठनात्मक तरीके से कोई भी क्षति हमें नहीं होगी। दूसरी बात इसमें मैं एक बार ऐड और कर दूं, जब इनका बीरेन्द्र सिंह जी का जन्मदिन था तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी वहां पहुंचे हुए थे। सुशील गुप्ता जी ने कहा था कि बीरेन्द्र जी अब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो, तो हरियाणवी में उन्होंने कहा गुप्ता जी सूखी सूखी ज्वाइनिंग को ना करो, बोला कि हम आज्ञा की बात करते हो तो बताओ, जब कि आज्ञा की बात बढ़ावांगे।
तो उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं रही हैं वो शायद पहले ठीक से है रही बेनीवाल जी, देखिए महत्वाकांक्षा पे तो मुझे लगता है कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा राजनीति में सबकी होती है, वो बात बिल्कुल आपकी सही है। जिसको जहां सही लग रहा है वहां वो चले जाते हैं। ठीक है, मैं ढींगरा जी का रुख करता हूं। ठीक है बेनीवाल जी आपकी बात आ गई, मैं ढींगरा जी का रुख कर रहा हूं। ठीक है बेनीवाल जी आपकी बात आ गई। ढींगरा जी अब आपकी पार्टी में आ गए बीरेन जी। हालांकि वो ये बात जिस ओर इशारा किया बेनीवाल जी ने, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी थोड़े दिन पहले तक वो ये कह रहे थे कि देखिए उचाना का जो है विकास नहीं हो पाया और वहां पर इस तरह की जो स्थितियां बनी, जाहिर है कि कांग्रेस की ओर से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर ये सवाल उठेगा। बहरहाल वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कह रहे हैं हमारी विचारधारा मैच नहीं कर रही थी, अब फिर से कांग्रेस की विचारधारा में आ रहे हैं। देखिए करीबन 43 एक्स एमएलए अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और एक एमपी भी है, उसके अंदर मौजूदा एमपी भी और एक्स एमपी भी इस तरह से ज्वाइन करे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से हालात है इस समय भारतीय जनता पार्टी के लगा लीजिए या अदर पार्टियों के लगा लीजिए, बहुत बुरे हालात में गुजर रही हैं, क्योंकि जो जेजेपी और बीजेपी का कार्यकाल रहा उसके अंदर जो इन्होंने जिस तरह से भाईचारा बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ा, इससे क्या हो गया कि अब लोगों के अंदर असंतुष्टि जाग रही है। उसी तरह से जो है नेताओं को भी समझ में आ जाता है कि अब इनकी जो है नैया डूबने वाली है, तो फिर उससे अपने आप ही जो है लोग भागना शुरू कर ढींगरा देते जी हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर पार्टी छोड़ने से किसी पार्टी का आकलन आपने ये किया कि उनकी नैया डूबने वाली, तो पता नहीं कितने नेता आपकी पार्टी को भी छोड़ के इधर उधर गए, फिर क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है? हालिया उदाहरण है, आपके बड़े प्रवक्ता, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, खिलाड़ी सब छोड़ करके आपकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर क्या कांग्रेस डूब रही है? नहीं, वो मैं आप पूरी नहीं होने देते ना, मेरी बात पूरी होती तो फिर वो भी समझ में आता जो आप कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जितने लोग हमें ज्वाइन करें, मैंने हरियाणा के एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी का नाम लिया, देश का नहीं लिया, देश के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है ना, वो पता लगता है कि कौन सा जहाज डूब रहा है, कौन सी किश्ती डूब रही है। अब वो समझ आ जाती है। अब जो 10 साल का कार्यकाल रहा, ऊपर से जो भाजपा की हाईकमान है उन्होंने तो मुख्यमंत्री को हटा दिया। क्यों हटाया? कोई रीजन होगा ना। आप देखिए, रीजन ये था, इसलिए मुख्यमंत्री को हटाया गया क्योंकि जो 4.5 साल का जेजेपी के साथ इनका कार्यकाल रहा, उसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ झाले थे। चाहे एसआईटियां बन रही थी, उससे पहले जो खट्टर साहब का कार्यकाल था उसके अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट धर्म जातियों में देश बटा था। उसके अंदर भी आज तक वो प्रकाश सिंह की कमेटी की रिपोर्ट उजागर नहीं हुई। ये नहीं पता चला कि किसका दोष था, ये नहीं पता चला कि जो एसआईटियां बनी थी वो उसकी वो उजागर नहीं हुई, उनकी रिपोर्टें बाहर नहीं आई। अल्टीमेटली खट्टर साहब को ही भ्रष्टाचार में हटा दिया गया कि ये इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो अब इनकी नैया डूबने वाली है, तो इस करके हटाया गया। अब सवाल ये था कि इतने लोग इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक सोनीपत के बीजेपी के एमपी हैं, उनकी अश्लील सीडी जारी हो गई। उससे पहले संदीप सिंह देखे होंगे, उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और एक महिला से छेड़छाड़ के चक्कर में चंडीगढ़ में एफआईआर। नहीं ठीक है ढींगरा साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि इसको स्पेसिफिक कर दीजिए। भाई हरियाणा के अंदर अगर बहुत सारे नेता छोड़कर दूसरी पार्टियों को कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब यह है कि कांग्रेस को यहां पर मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। तो फिर अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आधे से ज्यादा तो बीजेपी में ज्वाइन करने चले गए। तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि हरियाणा में तो चलिए आप मजबूत हैं, लेकिन जब देश की बात आ रही तो वहां पे कांग्रेस पार्टी फिर डूब रही है। इसका मतलब इधर इसलिए उस तरफ जा रहे हैं लोग। देश पे ऊपर आता हूं। अब आप तो हरियाणा पे नहीं सुनना चाहती, देश पे आता हूं। देश पे ये मामला है कि जो मोदी जी ने धरपकड़ योजना शुरू कर रखी है ईडी सीबीआई के माध्यम, अब वो उसमें जितने ढींगरा साहब इस बात का भी जवाब देना। आपने नहीं अरे आप ये कह रहे हैं कि अगर भाई आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई हरियाणा क्या देश से बाहर है? हरियाणा क्या देश से बाहर है? ढींगरा जी फिर जवाब देते हैं ना। नहीं ढींगरा जी नहीं, ढींगरा जी मुझे ये बताइए, ढींगरा जी मुझे ये बताइए कि हरियाणा क्या देश से बाहर है क्या? हरियाणा भी तो इसी देश का हिस्सा है ना। अगर दूसरे प्रदेश में और या कह रहे हैं देश में ऐसा हो रहा है, हरियाणा में क्यों नहीं डर रहे लोग? हरियाणा में क्यों कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? आप सुनिए ना, मैं बताता हूं ना। जो सीडीआईडी है के माध्यम से, सीडीबीआई का माध्यम आपने अपनाया गया दिल्ली हरियाणा के अंदर। ढींगरा साहब एक बात चलिए उनकी बात आ जाने देते हैं। हाँ ढींगरा साहब कंक्लूड करें। ठीक है बेनीवाल जी एक सेकंड, ढींगरा साहब हाँ कंप्लीट करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आप ये देखिए
जो तो आप प्रवक्ताओं के एक दो नाम लेते हैं, रोहन गुप्ता, या आप उसका नाम लेते हो, अपना जो गौरव बल्लभ, या इस तरह के नाम लेते हो, तो ये लोग तो चुनाव लड़ने के आदी हैं, साथ में प्रवक्ताशिप भी करते हैं, साथ में चुनाव भी लड़ते हैं, और दो दो बार चुनाव हारे हैं। जैसे सांबित पात्रा भी चुनाव हारे हैं। अब प्रवक्ताशिप कर लो या चुनाव लड़ लो, भाई तुम्हें कोई पार्टी ने यह थोड़ी कह रखा है कि तुम सारे ठेके तुम खुद ही लोगे। अब वो चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, दो दो बार हार लिए, अब वो तीसरी बार उसको जब पार्टी टिकट नहीं दे तो पार्टी बदल लो। तो ये तो जो अगले की मर्जी है ना। लेकिन जो 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 नेता छोड़ के जा रहे हैं वो धरपकड़ योजना के तहत ईडी सीबीआई से जा रहे हैं। उनका नाम लेता हूं, अजीत पवार जी गए। आप हरियाणा में बताओ दिग्विजय साहब, हरियाणा में आप सीबीआई नहीं चला रहे हो क्या? अरे हरियाणा में तो गए नहीं भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ईडी सीबीआई का डर दिखाना होता ढींगरा साहब तो यहाँ हरियाणा में भी दिखा देते। मतलब कुछ भी झूठ बोलोगे। लेकिन ढींगरा साहब हरियाणा में लोग हरियाणा में नहीं जा रहे हैं, हरियाणा में आपकी पार्टी में आ जा रहे हैं, और बाकी देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उधर चले जा रहे हैं। ये इस तरीके से तो कोई कन्विंस नहीं हुआ। ठीक है, मैं गुलिया साहब का रुक कर रहा हूँ। गुलिया जी बोलो, मैं तो अपनी बात। चलिए, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग जा रहे हैं वो डर रहे हैं, जो आपकी पार्टी में आ रहे हैं वो आपको मजबूत कर रहे हैं। मैं समझ गया। मैं गुलिया साहब ठीक है। ढींगरा साहब वो अभी अब मैं ये फिर ये कहूंगा कि इसको जनता पे छोड़िए, जनता ये फैसला करेगी। अब तो आप लोग चुनाव में है ना। गुलिया जी ठीक है। ढींगरा जी आपकी बात आ गई। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली कि ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस मजबूत है, उधर वो डूब रहे हैं, लेकिन वहां अगर चले जाते हैं तो वो डरा देते हैं। गुलिया जी, ये आप लोग अभी तो चुनाव की तैयारी में लगे ही थे। अभी तो हम लोग सुन रहे थे दुष्यंत चौटाला जी को, अजय चौटाला जी को, उन्होंने कहा कि नवरात्रि शुरू होंगी, हम कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करेंगे। ये क्या हो गया? प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग कारण पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कारण मत पूछिए, कुछ चीजें बताने वाली नहीं होती। पार्टी को कितना बड़ा झटके के तौर पर देखते हैं? आपका प्रदेश अध्यक्ष छोड़ रहा है पार्टी। गुलिया जी आप म्यूट हैं क्या? एक बार अनम्यूट करें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पार्टी की स्थापना हुई थी तब से सरदार निशान सिंह जी पार्टी के साथ काम कर रहे थे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे। मैं तो इस बारे में एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि मुझे भी खबरों के माध्यम से और निशान सिंह जी की बाइट देखी है। मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि हो सकता है उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऐसी हो जो जननायक जनता पार्टी में रह करके पूरी ना हो सकती हो, तो उसको लेकर के उन्होंने कोई निर्णय उन्होंने लिया होगा, और हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, उन्होंने भी पार्टी के लिए काम किया है। अब उनकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या नहीं, उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो शायद यहाँ पूरी ना हो। और ये तो देखिए चुनावी मौसम है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं चुनाव के दौरान। ये कोई देखिए, इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। तो ये कोई पहला चुनाव नहीं है जिसके अंदर इस प्रकार से लोग दल बदल रहे हैं। पहले पिछले चुनाव में चाहे 19 का ले लो, 14 का ले लो, 9 का ले लो, 5 का ले लो, कभी से चाहे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाया था तब से आज तक का इतिहास आप उठा करके देख लो। लोग राजनीतिक दल से एक दूसरे से अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए जाते हैं, और होनी भी चाहिए। नहीं गुलिया जी देखिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए जब ढींगरा जी ने कहा या बेनीवाल जी ने कहा, मैंने कहा भाई राजनीति में हर आया हुआ शख्स उसकी महत्वाकांक्षा होती है और वो होनी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं मुझे। लेकिन मैं गुलिया जी ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने अभी हाल में ही पार्टी बनाई, इस समय जब पार्टी के संगठन को मजबूत करने में आप लोग लगे हुए हैं, जब आप ये कहते हैं कि आप प्रदेश के अंदर 10 के 10 लोकसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, उसके तत्काल बाद फिर आप लोग विधानसभा के चुनाव में भी जाने वाले हैं, उन सब के बीच में अगर आपका प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दे या आपके कार्यकर्ता दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने लगे, तो ये कहां पर कमी हो रही है? क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं और इसको कितना बड़ा आप लोग झटका मान रहे हैं जननायक जनता पार्टी के लिए? देखिए, हम लोग संघर्ष से जन्मी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, कोई भी साथी छोड़ करके जाता है तो पीड़ा होती है। और निशान सिंह जी तो बहुत सीनियर हमारे रहे पार्टी में, उन्होंने काम भी किया और जाएंगे, ये तो कष्ट जरूर होगा। लेकिन मैं एक चीज और कह दूं, देखिए संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। संगठन और पार्टी बड़ी होती है। संगठन से व्यक्ति बनता है, संगठन से एमएलए बनते हैं, संगठन से एमपी बनते हैं, संगठन से नेता बनते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं। तो किसी व्यक्ति से संगठन नहीं बनता। और वो छोड़ के जाएंगे, ये तो एक पीड़ा की बात है। और किंतु मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि वो उर्दू का एक शेर है, बादल मुखालफत से न डरे उगाब, ये हवाएं तो चलती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। देखिए, हम लोगों ने जब नई पार्टी बनाई थी तो लोग कहते थे कुछ युवाओं का टोड़ है। फिर 9 महीने के अंदर हमने विधानसभा चुनाव में 17% वोट लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से, दुष्यंत जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, दुष्यंत जी ने
4.5 साल बतौर मुख्यमंत्री काम किया। अब उनके कार्यकाल के अंदर चाहे किसान के खाते में सीधा पैसा जाना हो, चाहे आदि आबादी को चुनाव लड़ने की बात हो, जितने भी फैसले हुए, क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि जनहितैषी फैसले नहीं थे? अब ये तय करने का अधिकार कि हम कितना गुड डिलीवर कर पाए, तो लोगों के बीच में अपना मैनिफेस्टो लेकर के जाएंगे कि भाई आपने 10 सीटें दी थी और 17% वोट दिए थे, हमारी सरकार में हिस्सेदारी हुई, ये फैसले आपके लिए ले पाए, और की इच्छा थी वो फैसले हम नहीं ले पाए, गठबंधन की मजबूरियां होती है। तो उसके बाद लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। अगर आज इंडिया न्यूज, देखिए जनता तय करेगी, अगर आज इंडिया न्यूज अजय गुड़िया को अपने टीवी चैनल पर बिठा करके डिबेट कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जननायक जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रवक्ता बनाया है। एज इंडिविजुअल अजय गुड़िया क्या है या और कोई भी क्या है? तो मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ कि संगठन बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है, संगठन से आपको ताकत मिलती है, संगठन से ही आप विधायक बनते हो, संगठन से ही आप सांसद मंत्री बनते हो। कोई छोड़ के जा रहा था कि उसकी पीड़ा जरूर होती है, हमने उनके साथ काम किया, उन्होंने भी निष्ठा के साथ काम किया पार्टी। अब उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी राजनीतिक पद की हो जो जननायक जनता पार्टी पूरी नहीं कर सकती हो, तो डेमोक्रेसी में वो फ्री। ठीक है गुलिया साहब, आपको मैं आपकी बात में समझ गया। अब ठीक है, अब ये तो देखेंगे हम लोग कि जनता इसको एक्सेप्ट किस तरह से करती है, या इसका फिर जो असर है वो आप चुनावों में क्या होता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बेनीवाल जी, जो लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, भाई आप तो उनको डरा देते हैं, उनके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर उधर जा रहे हैं तो भाई ठीक है, वो उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं, आपका डूबता जहाज है। पंकज बेनीवाल जी, जवाब दीजिए। आयुष जी, मेरे को बस यही बात समझ में नहीं आती, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अपनी पार्टी में आए तो सब ठीक है। भैया तुम्हारे पास सीबीआईडी है क्या? तुम लोगों को डरा के बुला रहे हो क्या? मतलब भारतीय जनता पार्टी में ही लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको डर की बात समझ में आ जाती है, और आपकी पार्टी में ज्वाइन करें, अरे भाजपा से ही पार्टी के मतलब कुछ छोड़ के आपकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी वालों को डर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी में डर नहीं है। मतलब किस तरह की तथ्यहीन बातें आज हमारे दिंगड़ा साहब कर रहे हैं यहां बैठ करके। सीबीआई ईडी इनके पास थी 2014 में। आयुष जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इनकी पार्टी के ही राव इंद्रजीत जी हो, धर्मवीर जी रहे हो, अरविंद शर्मा रहे हो, रमेश कौशिक रहे हो, ब्रजेंद्र सिंह रहे हो, वीरेंद्र सिंह रहे हो, ये सारे के सारे 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, जब तो ईडी सीबीआई नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास। विचारधारा की बात होती है, और विचारधारा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में आए, चाहे वो इंद्रजीत जी हो, धर्मवीर जी हो, अरविंद शर्मा जी हो, बाकी और सरीखे बड़े बड़े नेता हो हरियाणा से, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, उस संगठन में मिले। ये मैं फिर से वही कहूंगा कि कोई शायद, और पता नहीं, मेरे को पता नहीं इससे बड़ी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या होगी कि एक ही परिवार में 3 लोग, एक एमएलए, एक राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री, एक लोकसभा सांसद, उसके बावजूद बेनीवाल जी, कुछ नेताओं को ये भी कहते हैं ना, मौसम वैज्ञानिक वो अच्छे होते हैं और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, ये वक्त सही है, इसलिए कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं जो इधर पूरी नहीं हो सकती तो उधर चले जाते हैं। बहरहाल समय और इजाजत नहीं दे रहा, आप लोग का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि जनता जाने और जनता ये जान रही है कि आखिर इस समय जो आप देख रहे हैं कि सियासत में हेर फेर चल रहा है, जो फेरबदल हो रहा है, उसको वो किस नजरिए से देख रही है, और उसका जो असर है वो आपको चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा। आज जनता जाने में मेरे साथ फिलहाल इतना है।